अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है आज जो हमारी जो सवारी है ना वो जा रही थी थोड़ी सी शॉपिंग करने, इम्तियाज़ ग्रॉसरी मतलब महीने भर का राशन वगैरह ये सब लेने। और ये जो छोटा है ना ये हमारे साथ नहीं जा रहा था। इसको हम घर में जो है वो उल्लू बना के हम निकल गए थे, क्योंकि अगर ये वहाँ जाता तो ये वहाँ जाके एकदम ऐसे फैल जाता कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए वहाँ पे। खैर तो फटाफट से जो मैंने अबाया पहन के मैंने नमाज़ अता की ज़ोहर की, और फिर हम लोग जो है वो निकल गए। और जो है अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं और हमारी सवारी भी जो है वो स्टार्ट हो गई है चलना। और लेकिन खैर मुझे जब तक हमारा रास्ता चल रहा है तब तक मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से जो है वो मेरी वीडियो देख रहे हैं। आई नो अभी तक इतने लोगों तक पहुँची नहीं है, लेकिन जितने तक भी पहुँची है तो वो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ जो है वो मेरी आवाज़ जो है वो जा रही है। और दूसरा ये, मैं जो है ना वो ये सोचती थी कि जब भी मैं कभी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, ऐसा कुछ शुरू करूँगी तो मैं बहुत बातें करूँगी, क्योंकि मैं बस इतनी सारी बातें होती करने को, लेकिन जब मौका आता है ना तो मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो जाता है कि अब क्या बोलना है। और खैर मुझे ये जानना है कि आप लोग जो है अपने राशन वगैरह जो भी होता है वो कहाँ से ख़रीदते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल थोड़ा थोड़ा करके लेके आ जाते हैं जब ज़रूरत पड़ी जिस चीज़ की, और कुछ कंप्लीट मोस्टली लोग मेरे ख्याल से कंप्लीट शॉपिंग करते हैं महीने की राशन वगैरह की जो भी होती है। तो आप लोग कौन सा है, जो थोड़ा थोड़ा करके लेके आते हैं या फिर जो एक साथ सारा सामान लेके आते हैं और महीने भर की छुट्टी करते हैं? खैर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब हम लोग जो है ना इम्तियाज़ पहुंच गए थे। हमारा जो लंबा सा सफ़र था वो कट गया था। और इम्तियाज़ में घुसते ही ना एक अजीब सी स्मेल होती है कभी कभार, मतलब क्योंकि ये जो मेन एंट्रेंस वाला एरिया होता है ना यहाँ पे सारा फ्रोज़न आइटम होता है। और आज जिस दिन हम लोग गए थे ना उस दिन यहाँ फ्रोज़न आइटम जो था ना वो सारे जो भी फ्रीज़र्स थे वो खाली किए हुए थे, क्योंकि पता नहीं क्यों शायद कोई सर्विस हो रही थी या क्या। लेकिन बदकिस्मती से हम लोगों को जो हमने जो भी ये जो क्या कहते हैं इसे बास्केट कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं भूल गई इसे क्या कहते हैं। खैर से जो भी कहते हैं इसको, जो मैंने जो चूज़ की थी ना वो ऐसी थी जो ये खाली बिल्कुल एम्प्टी भी इतनी मुश्किल से चल रही थी। और जब इसके अंदर सामान डलता गया ये इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई चलने में। मतलब इसके शायद व्हील्स ख़राब थे, और स्टार्ट में तो पता नहीं चला कि शायद चलो हमें कंट्रोल करना नहीं आ रहा, लेकिन आफ्टर सम टाइम मुझे पता लग गया था कि शायद ये ख़राब हो गई और मैं बिल्कुल उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये बहुत मुश्किल से हो रही थी, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में ये। इम्तियाज़ की मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है ना वो ये होती है कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। लाइक मुझे तो आज तक यहाँ पे जो भी मुझे कहीं और नहीं मिल रहा होता वो यहाँ मिल जाता है। और मैं इसकी एग्जांपल ये मैंने वहाँ पे इस बार फिर से ही नोट किया ऐसे, क्योंकि मैं एक कंडीशनर जो था वो काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी सुआवे का। ऑनलाइन मैंने हर वेबसाइट पर देख लिया था, हर जगह मैंने चेक कर लिया था, अमेज़ॉन, दराज, क्या कहते हैं उसे, क्रेव मार्ट, एवरी जहाँ पे भी जो भी सामान मिल सकता है प्रोडक्ट, हेयर प्रोडक्ट, मैंने सब जगह चेक कर लिया था लेकिन मुझे नहीं मिला। इवन कि नाहिद पर भी मुझे ही नहीं मिला था, लेकिन यहाँ मुझे ये मिल गया था। लेकिन खैर मैं इससे पहले ये जो है वो प्रोडक्ट ख़रीद चुकी थी, क्योंकि ये सुआवे मुझे मिला नहीं था। तो खैर इस बार मैंने लिया नहीं। मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूँगी कि मुझे यहाँ से आके लेना है। तो यहाँ पे जो है ना जो टेल्कम पाउडर होता है उसकी फ्रेगनेंस हम लोग देख रहे थे कि कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा फ्रेगनेंस दे रहा है। डैफोडिल्स यहाँ पे मुझे एक अच्छा लगा था, और एक जॉनसन्स बेबी, तो खैर तो अच्छा होता ही है। लेकिन जो यहाँ पे जो बड़े वाले जो ये पाउडर्स होता है ना उनमें मुझे डैफोडिल्स अच्छा लगा था, और मेरे ख्याल से एक और अच्छा लगा था, लेकिन वो बहुत कॉस्टली था यार। मतलब वो सिर्फ 1000 रुपये का ये पाउडर था, मेरे ख्याल से 700-800 का ऐसे ही कुछ था। और उसके अलावा हम जो नॉर्मल स्टफ़ था वो सब देख रहे थे, टूथपेस्ट वगैरह, महीने भर का जो भी ज़रूरत का सामान है, नॉट इवन राशन, उसके अलावा भी जो भी ऊपर की चीज़ें होती हैं वो सब भी हम देख। उसके अलावा हम ये क्या कहते हैं, सब मॉर्टीन वाले कॉलर में आ गए थे जहाँ पे कॉकरोच चींटियाँ मारने का जो सामान मिलता है ना, तो इस कॉलम में आके हमने जो भी इनको मारने का जो भी सामान होता है ना वो ले लिया था। मतलब मॉर्टीन, और एक स्प्रे ले लिया था, और एक पाउडर ले लिया था, जो कि जगह जगह पे जहाँ पे वो मौजूद होते हैं वहाँ पे उसको पीस बना के आप लगा दें एंड उसके मरने का फिर इंतज़ार करें, उसके बाद आप उनको साफ़ कर दें।
तो एक वो लिया था। और इसके अलावा फिर हम घूम रहे थे। फिर असल में ये जो कैमरा इस तरीके से मतलब जो प्रॉपर व्यू नहीं दे पा रहा है ना वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो मौजूद सेल्स गर्ल और सेल्स गाय थे ना, उन लोगों ने मना कर दिया था कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती यहाँ पे। और क्योंकि फिर मैं इधर उधर नज़र भी दौड़ा रही थी और साथ में कैमरा भी मेरा ऑन था कि कोई मुझे देख ना ले, लेकिन मुझे बनानी भी है। अब मैं एक अपना जो काम करने गई थी वो काम मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो खैर मैंने फिर छुपते छुपाते जो भी मैं कर सकी मैंने किया रिकॉर्ड। अब हम लोग आ गए थे हेल्थ वाले एरिया में जहाँ पे बहुत सारे जूस मिलते हैं, बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स वाले जूस मिलते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला एरिया। ये करते फिर मैंने बीच में मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो बहुत सारा पार्ट जो है वो मिस हो गया था। और फिर हमने ये लिया कॉर्नफ्लेक्स। मैंने आज तक ही नहीं खाए ये कॉर्नफ्लेक्स, मुझे नहीं पता ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बट टुडे जस्ट मैं ये वीडियो बनाने के बाद मैं जो है वो खाने वाली हूँ और फिर मैं बताऊँगी कि वो टेस्ट में मुझे कैसे लगे। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग नहीं खाए होंगे, मैंने अभी तक जो है वो ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन मुझे करने थे तो आज मैं ट्राई करूँगी। हमारे घर में बच्चे जो है ना वो ये शौक़ से बहुत खाते हैं। शबी हमारा जो है वो शौक़ से खाता है। और अब लहारिस के लिए ले लिया था भाभी ने कि उसको भी अब टेस्ट में उसके लेके आना है ऐसे कि वो भी ये खाए। फिर हमने जो है वो मैक्रोनी वगैरह ली। मैक्रोनी जो भी होती है, मैक्रोनी, पास्ता, स्पैगेटी और डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स वाले जो होते हैं ना ये वो लिया था हमने। और जैसा कि मैंने बताया था कि आफ्टर सम टाइम जो भी है ये व्हील चेयर जो भी है ये इसे चलाना इतना मुश्किल हो गया था कि मैं पीछे से पकड़ी हुई थी, मैं पीछे से पुश कर रही थी और भाभी उसे आगे से जो है वो पुल कर रही थी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से चल रही थी और ये इस कदर भर चुकी थी। अब तो ये बहुत भर गई थी क्योंकि हमने इसमें चक्की का आटा, चीनी, तो फलाना, तो ये तो वो तो सारा सामान डाल लिया था, मैगी शैगी। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। और मज़े की बात ये हमने इस पूरे टाइम में चेंज भी नहीं किया। लाइक हम इसे स्टार्ट में चाहते तो चेंज कर सकते थे, लेकिन खैर अब हम जो ये ये वाला पार्ट बहुत मज़े का था क्योंकि इस पार्ट में हम लोग जो ये ऊपर जाते हैं ना, ये मैं लेके चढ़ गई थी। मुझे आज तक ही नहीं पता था कि ये हैवी हो जाएगी तो अपना ये जो है वो लूज़ कर देगी कंट्रोल। ये जो भी है, मैं अभी कह रही हूँ टेबल में से टोकरी कह दूँगी मैं, ऐसे बास्केट, इसको ना मैंने चढ़ा दिया। इसमें मैंने कहा चलो अब ये ना इसके टायर जो है ना वो अटक जाएंगे, इस पर अभी नहीं गिरेगा ये। लेकिन फिर भाभी ने ना आगे से पकड़ के खींचा हुआ था, मैंने इसे यहाँ से पुश किया हुआ था बिल्कुल वज़न से, क्योंकि बहुत हैवी हो गई थी। और ये भाभी ने फिर जब छोड़ा ना वो पूरी पीछे की तरफ आ रही हो, मेरी सब एक चीख की, मैंने कैसे जल्दी से पकड़े, ये पूरी मैं पीछे खड़ी हुई, वो पूरी हैवी और ऊपर से हम ऊपर की तरफ जा रहे, तो उसका पूरा जो भी था वेट ना मेरी तरफ आता और ये पूरी मेरे पर शायद गिर जाती। खैर एट द एंड हमने फिर इसकी सारी बिलिंग करवाई एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इसकी बिलिंग मतलब टोटल जो हमारा ये सामान था ना अराउंड 25,000 तक का आया। और इतना मतलब सारा नॉर्मल रहा, राशन का सामान सिर्फ इसमें कोई इतनी की अगड़म अगड़म चीज़ें नहीं थी। इसमें खाने पीने के अलावा कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि थी इसमें फ़िनाइल था, इसमें खैर जो भी था महीने भर का सामान था। और महीने भर का सामान तकरीबन आपका अगर 25 में आए तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई हो गई है। खैर हमने अपनी बिलिंग करवाई, वो करवा के सारी पैकिंग करके हम अपने घर को रवाना हुए। काफ़ी थक हार गए थे। फिर ये हम वहाँ से लेके आए थे, इसके नगेट्स के हमने पैकेट लिया था और नगेट्स के साथ ही जो 4 वेजिटेबल रोल्स थे, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल, ये हमें जो है वो फ्री हमें मिला था उसके साथ। तो हमने इसे आते ही हमने फ्राई कर लिया कि चलो टेस्ट करते हैं कि ये कैसा। नगेट्स तो सबको पता है कि अच्छे ही होते हैं, लेकिन इस ब्रांड के ये वाले रोल हमने जो है वो ट्राई किए और ये प्योर वेजिटेरियन रोल थे। इसके अंदर इवन कि इसके अंदर मटर भी मौजूद था। इसके अंदर मेरे ख्याल से मिनी छोटे से रोल्स में तकरीबन सारे वेजिटेबल्स उन्होंने थोड़े डाले हुए थे। और खैर ये फुल ऑफ वेजिटेबल वाला जो रोल होता है ना ये वो था। उसे हमने फ्राई किया, फिर इसे हमने खाया। खा पी के हमने सारा सामान जो भी था वो अपनी जगह पे रखा कैबिनेट्स वगैरह में। ये कॉर्नफ्लेक्स, पास्ता, मैक्रोनी, स्पैगेटीज़ को मैंने ऊपर वाले उसमें शिफ्ट कर दिया था कि ये हाथ के हाथ निकालने में आसानी रहे। और साइड वाले में मैंने
मैगी रखती थी। हालांकि फिर बाद में मैगी यहाँ से हटा दी, क्योंकि मैगी अगर यहीं पड़ी रहती तो वो शायद 1-2 दिन में ख़त्म हो जाती, क्योंकि मैगी हर बच्चा बहुत शौक से खाता है। बाकी हमने आधा जो सामान था वो हमने सारा यहाँ रख दिया था हमारे राशन बॉक्स में। इसमें हमारी थोड़ी सी दवाइयाँ भी साइड पर रखी हुई हैं, जो बच्चे थोड़े बहुत बदलते मौसम के साथ बीमार होते रहते हैं। खैर मुझे देखते इसको अपने कवर से याद आ गए थे कि चाची अब आप आ गई हैं, तो आप जल्दी से मेरी कॉपी से कवर चढ़ा दें। फिर मैंने अपना होमवर्क करने बैठना है और फिर मेरे सर भी आ जाएंगे। तो फिर मैंने उसकी कॉपी से कवर चढ़ाए, और जहाँ कोई ऐसा काम हो और वहाँ उनकी आमद ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर बाद में हमने, जब अबुल हारिस को ज़्यादा तंग करने लगा था ना, तो हमने इसे कमरे से बहला के निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया था, ताकि हम सुकून से अपने कवर चढ़ा सकें। शबी जो है वो सो गया था, कायनात अपना होमवर्क कर रही थी। सर के आने से पहले हमारी घर की पढ़ाकू बच्ची है ये माशाल्लाह से। शबी उतना ही पढ़ाई से भागने वाला है। लड़के पता नहीं क्यों होते हैं ऐसे, और लड़कियां अच्छी होती हैं वैसे। खैर फिर अपना पूरा दिन गुजारने के बाद मैंने कमरा सेट किया, अपनी बेडशीट चेंज की फाइनली। काफ़ी वीडियो से बेशा देखी बेडशीट देखने को मिल रही है, क्योंकि वो मैं डे बाय डे कर रही थी। अब मैंने फिर अपनी बेडशीट चेंज की आज, और फिर सुकून से अपने कमरे में मैं आ गई। मैं ये देखिए लाइट्स ऑन होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है यार ये। आज से पहले ना मुझे ये बेडशीट अपने रूम में इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी आज लग रही थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद ये सूट कर रही है। पहले मुझे लगता था कि ये सूट नहीं करी, लेकिन क्योंकि पहले मेरे पास ना जो कुशन्स है ना, आप देख रहे हैं येलो पिंक वाले, ये कुशन्स जो है वो मौजूद नहीं थे, तो शायद अच्छी नहीं लगती थी। अब इनसे जो है वो चादर में जान आ गई है। और ये साइड टेबल पता नहीं क्यों ये पड़ा हुआ है कपड़ा, ये एक दूसरी साइड टेबल है मेरी हैंड फ्री। अभी भी कमरा पूरे तरीके से सेट नहीं हुआ है, लेकिन खैर अब ये जो भी छोटे मोटा काम है ये करा के हमने अब अपने दिन को इख्तिताम करना है, और अपनी वीडियो को भी। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो में मुझे पूछे गए सवालों का जवाब भी दीजिएगा, और टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।